अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, तमाम केमिकल कंपाउंड्स को हम दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, कि उनका सोर्स क्या है, किस सोर्स से आप हासिल करते हैं। तो सोर्सेज की बुनियाद पर जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं ये डिवाइड किए गए हैं। दे मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो बड़ी क्लासें हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखें, उन कंपाउंड्स को कहते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल रिसोर्सेज, जो हमें मिनरल से चीज़ें मिलती हैं, मिनरल रिसोर्सेज से। दे आर कैटेगराइज अंडर द हेडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक ओरिजिन का मतलब ये है कि विच आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और देयर डेड रीमेन्स। जो भी उनकी डेड रीमेन्स थी उनसे हमें जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो एक सिंपल डेफिनेशन तो हम आमतौर पे करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को वी कॉल इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंपाउंड्स, जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह जो आपके पास जितने भी कार्बोनेट्स आते हैं, जैसे आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, या फिर जितने हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मोस्टली दैट इज़ यूज इन आवर होम्स। इसके अलावा जो कार्बाइड्स हैं, जितने भी कार्बाइड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है या साइनाइड्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं विच आर नॉट स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अगरचे कार्बन के कंपाउंड्स हैं मगर इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपल डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द hydrocarbons and their derivative. Organic compounds are actually they are hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? Hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मीथेन है जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ओनली टू एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास एक कंपाउंड ईथेन है, C2H6। इसमें भी आप देख सकते हैं ओनली इट हैज़ टू एलिमेंट्स दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन से हम इसके एक डेरिवेटिव लिख लेते हैं मेथनॉल, CH3OH, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली आपके पास CH3Cl है, मेथल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, अगेन इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनकी सोर्सेज के मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के चार बड़े सोर्सेज हमारे पास हैं, जिसमें से एक फॉसिल फ्यूल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस है, फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी है। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स ये आमतौर पर फॉसिल फ्यूल ये है, इस कैटेगरी में तीन किस्म के हमारे पास क्लासेस आती हैं। एक कोल आता है, कोल के बाद पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम के बाद नेचुरल गैस। ये हमारे पास तीन बड़े फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल की जहाँ तक सेंसिस है, कोल जो है ये प्लांट्स और उन प्लांट्स से बना जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स ज़मीन पर मौजूद थे, वक्त गुजरने के साथ वो प्लांट्स गिर गए एंड दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो मिट्टी के नीचे ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से
प्लांट मटेरियल जो है वो ग्रेजुअली इट टर्न इनटू कोल। पेट्रोलियम जो है ये उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ कभी किसी ज़माने में दरिया या समंदर होते थे, तो जितने एक्वेटिक एनिमल्स जो ज़मीन में दफन हो गए और उनकी जो डेड रिमेंट्स हैं उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनी। नेचुरल गैस भी इसी तरह ही प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन से बनती है, जिसका नेचुरल गैस में हमारे पास मुख्तलिफ जो मिक्सचर है, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। इन एडिशन टू मीथेन कुछ और गैसेस भी होती हैं, जैसे इसमें ईथेन भी पाया जाता है C2H6, इसमें प्रोपेन भी होता है C3H8, और इसमें हमारे पास ब्यूटेन भी होता है। तो ये हमारे पास मिक्सचर है जिसमें मेन जो पोर्शन हमारे पास होगा वो मीथेन होगा, बाकी ये गैसेस बाकी उसमें मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड सोर्स है प्लांट्स नेचुरल गैस का, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल की लाइफ के दौरान हम उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। जैसे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्राम प्लांट्स, जैसे ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है। दीज आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स, तो ये हमें प्लांट से हासिल होता है। इसी तरह एनिमल जो है यहाँ से हमें प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, उसकी मीट की शक्ल में मिलता है। फिर एग की शक्ल में हमें जो है प्रोटीन भी मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल दे आर आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी टॉपिक है कि ये पार्शियल और टोटल सिंथेसिस क्या होती है। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, बायोमॉलिक्यूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है विच इज़ एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्टिंग, आप इसको यूज़ करके कोई टारगेटेड कंपाउंड, कोई टारगेटेड मटेरियल बनाते हैं, तो ये पार्शियल सिंथेसिस कहलाती है। तो पार्शियल सिंथेसिस जो है एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास ऑलरेडी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे मज़ीद हम कोई मेडिसिन जो बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस क्या होती है? टोटल सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि हम सिंपल प्रीकर्सर, सिंपल मॉलिक्यूल्स लेते हैं विच आर मोस्टली दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, उनको हम यूज़ करके वी प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम यूरिया बनाना चाहते हैं विच इज़ एन प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके लिए हमारे पास हम दो गैसेस लेते हैं। हमारे पास अमोनिया होती है, अमोनिया को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये फर्स्ट जो है दे विल चेंज इनटू अमोनियम कार्बामेट, ये अमोनियम कार्बामेट में चेंज होगी। फिर अमोनियम कार्बामेट जो है दैट अल्टीमेटली चेंज इनटू यूरिया, ये फिर यूरिया में चेंज हो जाता है, इसको हम यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सिंथेसिस जिसमें आप इनिशियली शुरू करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल और कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं, इसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। आखिरी जो हमारे पास सोर्स है दैट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या यीस्ट हो, उसके ज़रिए ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल प्रोडक्ट पर मिलते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि अप्लाइड बायोलॉजी का यूज़ करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, दैट कम अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन रिसोर्सेज हमारे पास सोर्सेज चार हुए। एक फॉसिल फ्यूल हुए, फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी लाइफ के दौरान हम उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हासिल करते हैं। दैन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस है, एंड फाइनल फर्मेंटेशन एंड बायोटेक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।